तो लास्ट क्लास में हम लोग एलोट्रॉप्स के बारे में डिस्कशन किए थे कार्बन के, जिसमें से आया था डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, और फुलेरिन्स आया था। डायमंड जो था उसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये था, डायमंड का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये था माय डियर स्टूडेंट्स, कि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता था। हीट गुड कंडक्टर क्यों होता था हीट का, उसका रीजन बताए थे, उसमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, दैट्स वाई। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर होगा। उसके बाद फिर हम और भी बताए थे कि डायमंड के अंदर में डैंगलिंग बॉन्ड होता है। मेन पॉइंट को हम लोग रिवीजन करें, डायमंड के अंदर में डैंगलिंग बॉन्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता है, इंप्यूरिटीज रहता है जिसमें सल्फर और सिलिकॉन का रहता है। जनरली डायमंड जो होता है वो इनर्ट होता है और बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, नेचुरली सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये। इसके बाद डिस्कशन किए थे ग्रेफाइट के बारे में, तो इसमें लेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, और अगर कोई पूछेगा कि लेयर्स किसके थ्रू हेल्ड होता है, तो ये लेयर्स वंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू हेल्ड होता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि वहां पे हम तुम्हें बताए थे पीपाई पीपाई बॉन्डिंग हो रहा होता है, पीपाई पीपाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिवॉल्व कर रहा होता है, और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की स्पीड बढ़ जाती है, तो दैट्स वाई उसका कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों है। उसके बाद डिस्कशन किए थे कि इसमें भी डैंगलिंग बॉन्ड्स होता है, क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं एंडिंग होगा। मेरे भाई एक और पॉइंट इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे कि जब इसको कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जैसे कॉन्क HNO3 होगा, KMNO4 होगा, तो मिलेटिक एसिड बना देगा। आई होप याद होगा, फुलेरिन्स लेस इंपॉर्टेंट था माय डियर स्टूडेंट्स, जिसमें से फुलेरिन जो था वो क्या चीज था कि वो प्योरेस्ट एलोट्रॉप था, मतलब उसमें कोई डैंगलिंग बॉन्ड वाले चक्कर नहीं थे, वो केज लाइक स्ट्रक्चर था। उसमें से एक फेमस एग्जांपल था बक मिस्टर फुलेरिन। बक मिस्टर फुलेरिन क्या होता है मेरे भाई, वो बकी बॉल, उसके अंदर में कुछ पेंटागोनल रिंग्स थे, कुछ हेक्सागोनल रिंग्स थे। उसके बाद फिर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कशन किए थे, जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड आया था, कार्बन डाइऑक्साइड आया था, कार्बन खाना वाना सब देना ऑक्साइड। बंद कर देता है। तो माय डियर स्टूडेंट, फिर कार्बन सब ऑक्साइड जो था उसमें क्या चीज था, C3O2 था माय डियर स्टूडेंट। तो C3 यानी कि नंबर ऑफ सेंट्रल एटम जब ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, तो वहां पर हम लोग सब ऑक्साइड वर्ड यूज करते हैं, लाइक N2O, जो कि हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो भी एक तरह का सब ऑक्साइड है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई किए थे। कैसे बनाते हैं उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था सब ऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत सारा मेथड था, इनकम्प्लीट कंबशन, प्रोड्यूसर गैस, सिन गैस, ये सारा कुछ बताए थे हम आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, क्योंकि जो हेमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो कि क्या होता है मेरे भाई, ऑक्सीजन का सप्लाई को रोक देता है और डेथ हो जाता है उसके बाद। ठीक है, ये सारा कुछ बताए थे। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से पास करते हैं तो ब्लू कलर का फ्लेम के साथ में बर्न होता है, ये सारा कुछ हम आपको बताए थे। ये लिगेंड्स की तरह काम करता है, यानी कि ये पानी में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ये क्यूपरस क्लोराइड सॉल्यूशन में ये सॉल्युबल हो जाता है, ये भी तुम्हें हम बताए थे। तो ये सब कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थी कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताए थे, उसका प्रिपरेशन बहुत इजी है मेरे भाई, बहुत सारा मेथड्स था। उसके बाद हम उसका मेन पॉइंट्स के बारे में बात करें तो ये हेवी होता है, यानी कि हेवियर गैस होता है, ये नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है, ये बर्निंग में हेल्प नहीं करता है, तो इसीलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज किया जाता है। ये एक यूज था मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंट यूज था। क्लोरोफिल में यूज होता है मेरे भाई, यानी कि जो प्लांट्स जो करते हैं उसको ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे होता है। फिर अगर बात करें फ्रोजन फूड, सॉलिड CO2 जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको ठंडा करने के लिए किसी चीज को यूज करते हैं, फ्रोजन फूड्स ये सबको रखने के लिए, जहां पर ये अवेलेबिलिटी नहीं होता था शिप, ये सब में यूज किया जाता था मेरे भाई।
और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो मेन पॉइंट्स हम आपके सामने में रखे वापस से, ताकि तुम्हें सारा याद आ जाए। जब भी रिवीजन कराते हैं तो अपने सामने में आपको नोट्स रखना है पीछे वाला, ताकि आपको रिवीजन आसानी से आपको सारा पॉइंट्स याद आए। चलो अब हमारा जो डिस्कशन है माय डियर स्टूडेंट्स, उसके आगे का है कार्बन फैमिली में सिलिकॉन्स के बारे में डिस्कशन होगा। सिलिकॉन्स, वो ये ऐसा कौन वर्ड है? सिलिकन है क्या सर? आप उसको सिलिकॉन पढ़ते हो क्या? नहीं मेरे भाई, ये सिलिकॉन्स ही है, सिलिकन नहीं है, ध्यान से पढ़ना, सिलिकॉन्स है ये मेरे भाई। अभी इसके बारे में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक लाइन लिखो। ये मेरे भाई एक ऑर्गेनोसिलिकन पॉलीमर है, ऑर्गेनोसिलिकन पॉलीमर है, ये एक पॉलीमर है मेरे भाई, ठीक है, पॉलीमर है, जिसमें ना अभी दिखलाएंगे कैसे होता है। सिलिकन ऑक्सीजन सिलिकन लिंकेज होता है, ठीक है मेरे भाई। जैसे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होता था, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई मेटल जुड़ा हुआ होता था, लाइक मैग्नीशियम लिथियम, ये सारे ऑर्गेनो मेटालिक था। उसी तरीके से ऑर्गेनिक सेगमेंट के साथ में यहाँ पर क्या होगा, पॉलीमर बनेगा, SiO लिंकेज तुम्हें बीच बीच में मिलेगा। अगर आपके पास में सामने में NCERT बुक हो तो आप खोल करके भी रख सकते हैं मेरे भाई। यानी यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल, यानी यहाँ पे सिलिकॉन के साथ में कनेक्टेड होगा। ये एक बात तुम्हें समझाए मेरे भाई। अब सवाल ये बनता कैसे है मेरे भाई, ये सारी बातें करेंगे फिर आपको चीजें समझ में आने लगेगी। फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस का तुम्हें बहुत सारा मेथड सिखा चुके हैं, ऑफ अल्काइल क्लोरोसिलेंस, अल्काइल क्लोरोसिलेंस फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल क्लोरोसिलेंस, ठीक है। फॉर्म्ड कैसे होता है मेरे भाई, तो अल्काइल क्लोरोसिलेंस, तुमको ये समझ में नहीं आ रहा क्या क्या कह रहे हो मेरे भाई, देखो हम तुमको समझाते हैं। CH4 को मीथेन कहते हैं, CH4 को मीथेन कहते हैं मेरे में। अगर कार्बन की जगह पे सिलिकॉन हो जाता है ना तो उसे सिलेन कहते हैं। कार्बन की जगह पे अगर सिलिकॉन हो जाता है तो उसे सिलेन कहते हैं मेरे भाई। अगर ये CCl4 लिख दे तो तुम इसको कहते हो टेट्राक्लोरोमीथेन, तुम इसे टेट्राक्लोरोमीथेन कहते हो। तो मेरे भाई SiCl4 को क्या कहते होंगे, तो इसको कहेंगे मेरे भाई टेट्राक्लोरोसिलेन, इसको मेरे भाई टेट्राक्लोरोसिलेन कहेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो मीथेन मतलब सिलिकॉन है तो सिलेन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता तो एन लग जाता था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमको ना अल्काइल ग्रुप भी रखना है, क्लोरीन भी रखना है और सिलेन भी होना चाहिए मेरे भाई। हमें जो बनाना है वो बनाना है अल्काइल क्लोरोसिलेन, हमें बनाना है अल्काइल क्लोरोसिलेन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कम से कम भी एक अल्काइल और एक क्लोरीन होना मस्ट है। तो मेरे पास में एक ऑप्शन है कि R एक अल्काइल ग्रुप हो 3 क्लोरीन हो, ये एक अल्काइल क्लोरोसिलेन होगा। एक बंदा आया बोला कि सर 2 अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, 2 क्लोरीन भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे मैम। R2SiCl2 हो जाएगा, R2SiCl2 हो जाएगा, ये डाई अल्काइल कह देंगे, डाई अल्काइल डाई क्लोरोसिलेन, इसको मोनो अल्काइल ट्राई क्लोरोसिलेन कह सकते हो, या सिंपली मोनो अल्काइल क्लोरोसिलेन। तो ये ऑब्वियसली मोनो अल्काइल कह दिया तो बाकी 3 क्लोरीन ही होगा, इसको डाई अल्काइल क्लोरोसिलेन बोल देंगे तो बचा हुआ क्लोरीन ही होगा। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि डाई क्लोरो भी बोल दो, ट्राई क्लोरो बोल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि एकदम कंफ्यूजन खत्म रहेगा। R3SiCl मेरे भैया ट्राई अल्काइल मोनोक्लोरोसिलेन। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप ये समझ में आ गया होगा मेरे भाई। इसको बनाने का मेथड ना बड़ा आसान है, एकदम निहायत ही आसान, तुम देख करके खुश हो जाओगे कि ये आखिर बना कैसे होगा मेरे भाई। SiCl4 में 4 लिविंग ग्रुप अटैच्ड है मेरे भाई। अगर यहाँ थोड़ा सा पर नीचे कीजिएगा सर, 1 सेकंड के लिए।
माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमको बनाना है मोनो अल्काइल क्लोरोसिलेन बनाना है। तो मेरे भाई हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पास कर रहे हैं। तुम्हें सब याद आएगा, ये एक्स की जगह पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। तुम सबको पता है कि आर के ऊपर पार्शियल माइनस होता है। अभी 1 मोल डाले, कितना मोल डाले बेटा, 1 मोल। तो मेरे भाई ये क्या बनाएगा, कोई बता सकता है क्या, क्या बनाएगा ये? Cl3। RSiCl3 बनाएगा। ऐसे बोलो, पूरा बोलो, ये आर आएगा मेरे भाई, इधर से लात मारेगा, एक क्लोरीन को लात पड़ेगी और बनने वाली चीज RSiCl3, RSiCl3। आई होप लाइंस क्लियर हो गए होंगे मेरे भाई। तो ये मोनो अल्काइल वाला बन गया। अब इसके नीचे नाम भी लिखेंगे, लेकिन 1 मोल और हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पास कर देते हैं। ये बन गया मेरे भाई, नाम लिख देते हैं इसका मोनो अल्काइल, मोनो अल्काइल ट्राइक्लोरो सिलेन, सिलेन बना दिया मेरे भाई। इसी तरीके से 1 मोल अगर ग्रिग्नार्ड और पास करोगे मेरे भाई, 1 मोल एक एक करके पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही साथ सब पास कर दिए, नहीं। तो मेरे भाई एक क्लोरीन और को लात पड़ जाएगी और बन जाएगा R2SiCl2। कोई भी कहेगा हाँ सर सही बोल रहे हो, बिल्कुल कहीं से भी कोई गलती नहीं है, निहायत ही आसान लग रहा है हमें तो मेरे भाई। ये डाई अल्काइल डाइक्लोरो सिलेन मेरे भाई। इसी तरीके से 1 मोल और पास कर देंगे तो ट्राई अल्काइल वाला बन जाएगा। तुम कहोगे सर एक और भी तो पास कर सकते हैं मेरे भाई, हमको ना अल्काइल क्लोरोसिलेन रखना है। ऐसा नहीं है कि हमको केवल सिलेन R3 R जोड़ते जाना है, ऐसा बात नहीं कर रहे हैं। R जोड़ने की बात हम तुमसे नहीं कर रहे हैं। हमको यहाँ पर बोला गया है कि अल्काइल भी होना चाहिए और क्लोरीन भी होना चाहिए। तो मतलब मिनिमम 1 अल्काइल और मिनिमम 1 क्लोरीन होना मस्ट है, वरना हम एक्सेस में एक ही बार ग्रिग्नार्ड पास कर देते, ये सबको लात मार करके R4Si बना देता। तो एम समझना था कि क्या कर रहे हैं, तो एक एक करके डाला जाता है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो मेरे भाई तुमको लग रहा हो कि अब कब बनेगा RSiO, तो मेरे भाई तुम्हारे को तो अभी ऑक्सीजन आया ही नहीं है, और ये एक पॉलीमर है, पॉलीमराइज भी करना है हमें। तो माय डियर स्टूडेंट, हम ट्राई अल्काइल नहीं बना रहे हैं क्योंकि समझ में आ गई होगी चीजें मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे मेरे भाई, हाइड्रोलिसिस लिखा गया था, फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस। तो बेटा एक एक करके हम लोग हाइड्रोलाइज कराएंगे। तो पहला नंबर मेरे भाई, हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनो अल्काइल, या सिंपल लिख देते RSiCl3। इसका हाइड्रोलिसिस कराओ बेटा मेरे भाई, RSiCl3। इसमें पानी डालो मेरे भाई, एक्सेस में पानी जब भी डाला जा रहा है एक्सेस में, तो मेरे भाई क्या होगा, एक एक करके तीनों क्लोरीन को लात पड़ जाएगी और क्या जुड़ जाएगा, OH और OH। एक बात हम तुम्हें पहले ही बताए थे कि सिलिकॉन वाले में OH, 2 OH रहता है तो डबल बॉन्ड O नहीं लगाते हैं, इसीलिए सिलिसिक एसिड में H4SiO4 रह जाता था। तो इसको कुछ नहीं करेंगे मेरे भैया। अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप आ गया है, ये ऑल फंक्शनल ग्रुप है। ये सिलेन था, ये सिलेनॉल है। इसको हम लोग नाम लिख सकते हो मोनो अल्काइल सिलेनॉल। ये मोनो अल्काइल सिलेनॉल है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। अब बेटा इसी को पॉलीमराइज कराना है। अब इसी को पॉलीमराइज कराओ मेरे भाई, इसका बहुत सारा यूनिट्स लेंगे और इसको पॉलीमराइज करेंगे। अब देखते हैं इसको पॉलीमराइज करने से क्या मिलता है, फटाफट यहां तक नोट करो। अगर नोट हो गया है तो बोलो यस। चलो मेरे भाई, तो यहां तक नोट हो गया है, तो इसको हम पॉलीमराइज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे भाई इसको पॉलीमराइज करेंगे। तो देखो कैसे पॉलीमराइज करेंगे ये भी ध्यान से देखना बहुत जरूरी है आपको मेरे भाई। आर को ऊपर लिखे सिलिकॉन, देखो यहाँ पे एक OH और मेरे भाई एक OH। इसी तरीके से कम 3 मॉलिक्यूल को अपने सामने लिखो
और नहीं भी तो कम से कम 2 तो लिख ही लेना मेरे भाई, कम से कम 2 तो लिख ही लेना, ठीक है। 3 लिखने से ज्यादा पता चलेगा, बट 2 भी लिखने से समझ में आ जाएगा मेरे भाई। ध्यान से देखो, जब पॉलीमराइज करते हैं तो H2O कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर बनाएंगे, एक OH, एक का OH, दूसरे का H, एक का OH, दूसरे वाले का H जाएगा, तो मेरे भाई इस वाले का H चला गया होगा, तो मेरे भाई कैसा दिखाई देगा तुम कहोगे हाँ सर दिख रहा है, SiO लिंकेज दिखाई दे रहा है मेरे भाई। एक OH नीचे बचा रह गया, तो क्यों ना एक मोल इसका रिवर्स करके इसको मिरर इमेज के फॉर्म में एक और ले ले मेरे भाई, R SiOH OH, और यहाँ पे OH बेटा, इसी तरीके से एक और यहाँ पे लिखे, और इस तरीके से बहुत लंबा चेन चल रहा है। हम तो 2 ही 3 मॉलिक्यूल्स को दिखला रहे हैं, हम तो केवल तुमको समझाना चाहते हैं मेरे। देखो OH, इसका H चला जाएगा, इसका यहाँ पे एक OH मिसिंग रह गया है बेटा, देख लेना OH, और मेरे भाई यहाँ पर H, तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट तुम अच्छे से निहारोगे तो तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा हो। सिमिलरली ये वाला अपना HOH निकल जाएगा, ये वाला का H निकलेगा, ये वाले का OH निकलेगा, तो इस तरीके से निकलेगा माय डियर स्टूडेंट। और तुम्हें फाइनली कैसा मिलेगा, तुम कहोगे सर हमें ऐसा दिखाई दे रहा कि R SiO R, और मेरे भाई इधर चलता रहेगा ऐसे, सिमिलरली O, और फिर इधर चलता रहेगा। मैं ऐसे डॉट डॉट लगा दे रहे, मतलब लॉन्ग चेन है वो। सिमिलरली देखो नीचे में भी O SiO, ये चलता रहेगा मेरे भाई। सिमिलरली यहाँ पर O SI, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पर O बेटा, और ये चलता रहेगा। तो मेरे भाई ये पॉलीमर बन गया, जिसमें से कुछ एक रिपीटिंग यूनिट को ब्रैकेट में करके भी लिख सकते हो, जो कि बुक्स पे लिखा रहता है मेरे भाई। ये एक लेयर हुआ, ये दूसरा लेयर हुआ, तो दो, एक होता है तो लीनियर चेन बोलते हैं, 2 हो गया मेरे भाई तो इसको क्रॉस लिंक्ड कहेंगे। तो मेरे भाई इसको कहते हैं क्रॉस लिंक्ड या डबल चेन सिलिकॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, 2 लेयर्स है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स या डबल चेन सिलिकॉन्स कहते हैं, डबल चेन सिलिकॉन्स कहते हैं, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन या डबल चेन सिलिकॉन्स कहते हैं। तो आई होप आप बना लिए होंगे, आपको चीजें भी समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से चलता रहेगा, हम ये 2-3 मॉलिक्यूल्स को करके दिखलाए, इस तरीके से ये लंबा चेन चल रहा होता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात तुम्हारे सामने हम करना चाहेंगे मेरे भाई, यहां तक अगर आगे हो चुका है तो हम नीचे बढ़ा रहे हैं मेरे भाई। अब हम ना हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई क्लोरीन वाला कर लिए मेरे भाई, यानी मोनो अल्काइल वाला कर लिए। अब हम करना चाहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ मेरे भाई R2SiCl2। तो मेरे भाई चलो फटाफट मेरे साथ साथ करो। अब मेरा देखो मत, ये नहीं कि मेरा देख रहे, अब तुम सीख चुके हो क्या होना चाहिए। तो पहले तो इसको हाइड्रोलाइज कराओ, पहले तो इसे हाइड्रोलाइज कराओ। तो मेरे भाई पानी में डालो RSiR, और 2 क्लोरीन है, पानी में डालो, सब क्लोरीन को लाद पड़ेगा और बनने वाली चीज RSiOH, और यहाँ पे OH। इस बार 2 ही OH आया है, तो हमको एक लाइन जवाब दे सकते हो क्या, ये लीनियर चेन बनेगा या डबल चेन बनेगा? हमें जवाब तुम लोग दे सकते हो क्या? यहां से जब पॉलीमराइज होगा तो ये लीनियर चेन बनेगा या डबल चेन बनेगा, क्या लगता है तुम्हें? लीनियर। यस, लीनियर बनेगा। तो फटाफट कर लो मेरे भाई, इसका कैसे बनाएंगे इसको, देखो SiRR, इसको पॉलीमराइज कराएंगे, OH, फटाफट जल्दी से 2-3 मॉलिक्यूल दिखला दो, काफी हो जाएगा। ज्यादा आप नहीं लगाना है, क्योंकि एग्जाम में ये सब बनाना थोड़ी है, मेरे पास बना हुआ आएगा, इसका प्रॉपर्टीज को हम लोग को समझना है। लेकिन बता देते हैं एक बार कि सिलिकॉन्स जेई पॉइंट ऑफ व्यू से महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। इसीलिए ऐसा कुछ छोड़ करके गलती से भी मत जाना, सब अच्छे से सीखना। तो मेरे भाई SiR, यहाँ पर O, और तुम्हें दिखाई भी दे रहा होगा कि यहाँ पर SiO SI लिंकेज बन रहा है, जिसमें ऑर्गेनिक सेगमेंट भी है।
तो मेरे भाई इस तरीके से ये पॉलीमर बन गया। तो ये लीनियर चेन सिलिकॉन है, लीनियर चेन सिलिकॉन है। तो इसके नीचे लिख दो, ये लीनियर है, एक ही लाइन का है, तो ये लीनियर चेन सिलिकॉन, यानी ऊपर वाला ज्यादा हेवियर, ज्यादा हार्डर होगा, ये थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं हुआ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं बन पाया, उसमें ज्यादा सारे जुड़े हैं। लॉन्ग चेन होगा, वो बड़ा होगा, मोटा होगा, तगड़ा होगा वो। मेरे भाई एक बंदा आया, बोला सर अगर इसमें इसका वाला H और इसका वाला OH मिला करके ऐसे घुमा करके जोड़ देते, सुनना मेरी बातों को, अगर ये ऑक्सीजन और ये सिलिकॉन को जोड़ देते मिला करके, तो साइक्लिक बन जाता कि नहीं? तो मेरे भाई यहां से साइक्लिक सिलिकोज भी ऑब्टेन हो सकता है। यानी पूछा जा सकता है कि कौन वाले केस से हम साइक्लिक ऑप्टेन कर सकते हैं? तो मेरे भाई डाई अल्काइल क्लोरोसिलेन से हम लोग साइक्लिक, इधर वाले से मान लो घुमा के टेढ़ा करके लिख देते और इधर से OH इसका वाला H निकाल के जोड़ देते मेरे भाई, तो साइक्लिक 3 मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, 4 मॉलिक्यूल का भी, 10 का भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है मेरे भाई। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात और लिखेंगे, cyclic silicones can also be obtained। यहाँ पर साइक्लिक सिलिकॉन्स भी ऑब्टेन हो सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि किसका हाइड्रोलिसिस से साइक्लिक सिलिकॉन्स ऑब्टेन होगा। तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा, तुम्हें जान करके अच्छा लगा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगला नंबर फटाफट करते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई अल्काइल वाला। हाइड्रो हाइड्रो का स्पेलिंग मिला लेना, हाइड्रोलिसिस ऑफ R3SiCl बेटा। मेरे भाई इसका हाइड्रोलिसिस करो फटाफट, हाइड्रोलिसिस करा दो, पानी मिलाओ मेरे भाई, H2O, मेरे भाई क्या बनेगा? R3SiOH। माय डियर स्टूडेंट, ये केवल डाइमर बना सकता है, ये केवल और केवल डाइमर बना सकता है, इसके पास में अदर ऑप्शन है ही नहीं है, एक ही OH है। तो मेरे भाई ये पॉलीमर नहीं, केवल डाइमर बनाएगा, R3SiOH, और एक और आएगा R3SiOH। बेटा ये दोनों मिल करके ये डाइमर बनाएगा केवल, मेरे भाई ये केवल और केवल डाइमर बनाएगा, SiOSiR3। तो मेरे भाई ये केवल और केवल डाइमर बना देगा। क्या बनाएगा ये? डाइमर। तो मेरे भाई बोला क्या जाता है ना, एक बात मेरे ध्यान से सुनो मेरे भाई, मान लो इसको इसको हमको एंड करना है, मान लो हम नहीं चाहते कि बहुत सारा मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करे, कुछ 8 मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करे, 10 मॉलिक्यूल ज्वाइन करे, और मान लो साइक्लिक भी नहीं बनाना है, तो बंद करने के लिए हम लोग क्या मिला देंगे? R3SiOH। मतलब ये चेन टर्मिनेटिंग यूनिट की तरह भी काम करता है। एक लाइन तुम्हें दिखाई दिया होगा, यानी बंद करना, इसके बाद और आगे पॉलीमराइज हो ही नहीं सकता है, ये आकर के बंद कर देता है। इसका मतलब मेरे भाई ये यूज होता है चेन टर्मिनेटिंग यूनिट की तरह। तो यूज्ड एज, ये सब बातों को समझना पड़ेगा, यूज्ड एज चेन टर्मिनेटिंग यूनिट। तो मेरे भाई कितना इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बता रहे हैं, एग्जाम में ये सब छोटी छोटी बातें आपको पूछी जा सकती हैं कि बताओ इसमें से कौन सा वाले को यूज करेंगे चेन टर्मिनेटिंग यूनिट की तरह? तो R3SiCl को करेंगे मेरे भाई। तो आई होप ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। अरे ये सब में बेटा तुमको लगता होगा सिर्फ OH बन जा रहा है, HCl नहीं निकलता है, सब निकलता है मेरे भाई, लिख नहीं रहे हैं, वो सब निकलेगा। तो ये तो हम बताए मेरे भाई सिलिकॉन्स कैसा होता है, ये सिलिकॉन का यूजेस क्या है मेरे भाई। मेरे भाई तुमको बहुत पहले हम बताया करते थे, जो R, जैसे साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, सब में अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है मेरे भाई, तो अगर अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा हो जाता है ना, वो इनसॉल्युबल होने लग जाता है। अगर तुम्हें GOC की कुछ बातें याद होगी, तो वहां पर हम बोलते थे कि अगर 5 के बाद 6 अगर होने लग जाता है, तो उसका सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल हो जाता है पानी में, याद होगा अगर तुम्हें तो। यस सर। तो मेरे भाई ये R ग्रुप भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसका मतलब मेरे भाई इसका सॉल्युबिलिटी पानी में क्या होगा? बहुत कम होता होगा। तो सिलिकॉन्स जो होता है ना मेरे भाई, ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब लेस सॉल्युबल होता है।
तो हम लोग इसका प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं मेरे भाई, इसका क्या खासियत है। तो एक एक करके इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। ये प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम में आता है मेरे भाई, इसीलिए आपको बताई जा रही है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेस इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें बताई जा रही है। तो इसका खासियत क्या क्या है वो सब पर बात करेंगे। तो मेरे भाई सिलिकॉन्स आर सिलिकॉन, वैसे एक बात और तुमको बता देते हैं मेरे भाई, एक बात कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखना, जितने भी पॉलीमर्स होते हैं ना वो पानी में ना के बराबर ही सॉल्यूबल होते हैं, ना के बराबर ही सॉल्यूबल होते हैं। तो सिलिकॉन्स आर स्लाइटली सॉल्यूबल, स्लाइटली लिख लो, स्लाइटली एकदम बहुत कम, नेग्लिजिबली होगा, इन वाटर बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर हाइड्रोफोबिक पार्ट, इसका बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट होने की वजह से ये स्लाइटली सॉल्यूबल होगा पानी में। मतलब स्लाइटली का मतलब ना ही के बराबर मेरे। पता है तुम लोग सिलिकॉन से डेली लाइफ में भी देखता है मेरे, विंडो में ना जो ग्लासेस यूज करते हैं, ग्लास उसको टाइट करने के लिए भी एक तो आप देखते होंगे ब्लैक ब्लैक टाइप का रबर टाइप का लगा रहता है मेरे में, दरअसल वो सिलिकॉन है। देखा है कभी? सर यस सर। हाँ वो सिलिकॉन है मेरे भाई, और तुमको सिलिकॉन दिखलाते हैं मेरे भाई। मेरे भाई कभी कभी ना जो टैप होता है, नल होता है, तो नल में बेटा हम लोग एक तो ना व्हाइट कलर का टेप टाइप का होता है, उसको लगा करके ना टाइट करते हैं मेरे भाई, ये भी शायद तुम लोग टेफ्लॉन। हाँ तो वो सब भी ना बेटा एक तरह का ना सिलिकॉन्स रहता है मेरे भाई। यस सर। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या है ना, तो वो सब सिलिकॉन्स में यूज करते हैं। तो पता है इन लोगों का क्या खासियत, बहुत अच्छा अच्छा होता है, इन लोगों का हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है। मतलब ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ऐसा होता है ना मेरे में, मान लो गर्म पानी, कभी कभी लोग गीजर ऑन कर देते हैं, तो गीजर ऑन करते हैं तो पता चला कि गर्म पानी आया, तब तक नल खुल करके बाहर फेंका गया। तो नहीं, ये सबका थर्मल कंडक्टिविटी, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये सब बहुत हाई होता है। इवन पता है ये रिएक्शन में भी जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब रेजिस्टेंट होते हैं केमिकल रिएक्शन के टुवर्ड्स, यानी इनर्ट होते हैं, बहुत दिन पे करेंगे, खराब तो होते ही है मेरे में, ऐसा नहीं है खराब नहीं होते, लेकिन इसके पास में हाई रेजिस्टिंग पावर होता है। तो ये सब खासियत है मेरे भाई, इसलिए यूज करते हैं। तो जैसे जिस जिस टाइप का रिक्वायरमेंट होता है वैसा टाइप का मटेरियल्स हम लोग लाते हैं। तो सिलिकॉन्स का ये कुछ यूजेस बताए तुमको याद रखने के लिए। तो मेरे भाई दे हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, thermal conductivity, they have high thermal conductivity and resistant होता है towards chemical reaction, resistant towards chemical reaction, मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, किसी भी टाइप का एसिड बेस रिएक्शन, कोई भी टाइप का रिएक्शन नहीं करेगा। आप लोग 10 मिनट के बाद वापस कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। दे हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के टुवर्ड्स ये क्या होगा मेरे भाई, रिएक्शन नहीं करता है मेरे भाई। ये सब लाइन तो ठीक है, ये सब तो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो, याद आ जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर जो अभी बात बोले थे ना, एक वर्ड एनसीईआरटी में यूज किया गया है मेरे भाई, दे आर यूज्ड एज सीलेंट, एज सीलेंट। मेरे भाई ये सीलेंट क्या है, सील करना, विंडो को सील करने में काम आता है। नहीं तो पता है विंडो को तुम नॉर्मली ऐसे ही लगा दोगे ना ग्लासेस में, विंडो को, विंडो में ग्लासेस को, तो पता वो हिलेगा मेरे भाई, तो उसको टाइट रखने के लिए यूज होता है सीलेंट। अभी बताए थे नल, नल को टाइट करने के लिए यूज किया जाता है मेरे भाई, वो सब चीजों को तो सीलेंट के लिए यूज किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। सीलेंट फॉर वाटर प्रूफिंग, मेनली वाटर, ग्लास हिलेगा तो तब तक तो चल जाएगा मेरे भाई, लेकिन पानी जब आएगा ना तो पानी अंदर आने लग जाएगा उस विंडो के थ्रू एक टाइम के बाद, इसीलिए भी मेनली ये वाटर प्रूफिंग की तरह यूज किया जाता है। फॉर वाटर प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक्स। तो मेरे भाई ये कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, ये यूज होता है सीलेंट की तरह, सीलिंग पर्पस, सीलिंग पर्पस, आप लिख लेना हिंदी में चाहना तो, ये सीलेंट वर्ड यूज किया गया एनसीईआरटी में, वही वर्ड को हम भी लिख रहे हैं।
मेरे भाई बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है मेरे भाई। तो इसे बोला जाता है सर्जिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, सर्जिकल प्लांट्स में यूज किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, बायोलॉजिकल में भी जरूरत पड़ सकता है इस टाइप के मटेरियल्स का। तो बीइंग बायोकॉम्पेटिबल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। समझ में आया? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन नहीं करता है मेरे भाई, तो दैट्स वाई इसको हम बायोकॉम्पेटिबल कह रहे हैं। बीइंग बायोकॉम्पेटिबल, दे आर यूज्ड इन सर्जिकल इंडस्ट्रीज। सर्जिकल इंडस्ट्रीज लिख लो या प्लांट्स लिख लो, सर्जरी करने के टाइम में ये सबको यूज किया जाता है। बायोकॉम्पेटिबल का मतलब समझना कि ये केमिकली इनर्ट होता है, लेस रिएक्टिव होता है, दैट्स व्हाई। तो मेरे भैया कुछ 4 बातों को खास ध्यान रखिएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, जो बात तुम्हें बोले वो सब अगर याद रह जाएगा तो एग्जाम से पहले बस रीड कर लेना है ये सबको। एक बार अभी जिस दिन पढ़ाई हुआ उस दिन रीड करना होता है, और कुछ दिन के बाद रीड करते रहना है मेरे भाई। कुछ कुछ दिन में रीड करना होगा। तुमको लगेगा ये टेस्ट देने से सिर्फ काम नहीं चल जाएगा सर, टेस्ट देंगे तो अपने आप याद आ जाता है, तो मेरे पास सारा पॉइंट्स आपको टेस्ट में थोड़ी ना इंक्लूड कर लेगा, जेई वाले दिन में कौन सा पॉइंट यूज करा लेगा। इसलिए जेई से 10 दिन 15 दिन पहले कम से कम ये सारे प्रॉपर्टीज को एक एक बार और रिवाइज कर लेना, सारे प्रॉपर्टीज को। ठीक है, एक्चुअली में बायोकॉम्पेटिबल कहने का मतलब तुमको एक बात बताइए, केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि जब ऑपरेशन ये सब होता है मेरे भाई, सर्जिकल ऑपरेशन, तो उस टाइम में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, क्या क्या होते हैं मेरे भाई, तो खराब ना हो इसीलिए रिएक्शन में ना पार्टिसिपेट करें, दैट्स वे ये सब यूज करते हैं हम लोग। समझ में आया? तो ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से बार बार, ये हम तुमको एग्जांपल क्यों दे रहे हैं कि ऐसा होता है, माइक्रोब से रिएक्शन नहीं करता, हमको जरूरत नहीं थी इसकी, केवल तुमको हम याद रखने के लिए ये सब बातें बोल रहे हैं कि तुमको ज्यादा दिन तक याद रह जाए मेरे भाई। ये था सिलिकॉन्स। अब मेरे भाई सिलिकेट्स, मेरे भाई ये भी महा इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन सिलिकेट्स महा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इससे भूल गया तो पेपर में नंबर भूल जाना। ठीक है, सिलिकेट्स मेरे भाई, हमको कोई बताएगा सिलिसिक एसिड का अनायन को क्या कहते होंगे? सिलिसिक एसिड H4SiO4, सिलिकेट सिलिकेट कहते हैं। SiO समझ गया क्या इशारा, क्या गेम कर रहे हैं?